अगर कोई ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेशंस प्राइड के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के एक ऐसे रेजिमेंट के जिसके हुंकार से ही दुश्मन का दिल कांपने लगता है और आंखों के सामने मौत दिखाई देने लगती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड सोल्जर्स इन द वर्ल्ड एंड देयर रेजिमेंट गुरखा रेजिमेंट की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं गुरखा रेजिमेंट के बारे में डिटेल में। 18वीं सदी में हुए एंग्लो गुरखा वॉर के दौरान ही सर डेविड ऑस्ट्रेलोनी को यह समझ आ चुका था कि गुरखास को अगर ब्रिटिश आर्मी में शामिल कर लिया जाए, इसका मतलब वे दुनिया के किसी भी जंग को पलट सकते हैं। इसी के साथ 24 अप्रैल 1815 ईस्वी को फर्स्ट बटालियन ऑफ गुरखा रेजिमेंट की नींव रखी गई। कुछ समय बाद इस रेजिमेंट का नाम फर्स्ट किंग जॉर्ज ऑन गुरखा राइफल रखा गया। गुरखा रेजिमेंट के ब्रिटिश आर्मी में शामिल होते ही ब्रिटिश आर्मी की ताकत और हौसला दोनों ही बढ़ गई थी, जिसके बाद पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने एक्सपेंशन के लिए गुरखा सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर, अफगान वॉर्स लड़ा गया। इसके साथ ही 1857 के क्रांति को दबाने के लिए भी गुरखा रेजिमेंट को तैनात किया गया था। इन सब के बाद ब्रिटिश आर्मी में गुरखा रेजिमेंट की संख्या लगातार बढ़ाई जाने लगी और वर्ल्ड वॉर 1 आते आते 10 रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो चुके थे। इसके बाद अगर वर्ल्ड वॉर की बात करें तो दोनों ही वर्ल्ड वॉर में गुरखा रेजिमेंट ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद इंडिया, नेपाल और ब्रिटिश आर्मी के बीच एक त्रिपक्षीय संधि यानी कि ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत 10 में से 6 गोरखा रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी में शामिल हुए और बाकी के रेजिमेंट्स ब्रिटिश आर्मी के लिए। इसमें फिर 4 रेजिमेंट्स के लिए एक रेफरेंडम यानी कि वोटिंग हुआ, जिसमें से 7th और 10th गुरखा रेजिमेंट के अधिकतर जवानों ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने से मना कर दिया, जिसके बाद इंडियन आर्मी में ही एक नए रेजिमेंट 11th गोरखा राइफल का फॉर्मेशन हुआ। अब वे रेजिमेंट जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी के जगह इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया वो हैं फर्स्ट रेजिमेंट ऑफ गुरखा रेजिमेंट, 3rd क्वीन अलेक्जेंडर ऑन गुरखा रेजिमेंट, 4th प्रिंस वेल्स ऑन गुरखा रेजिमेंट, 5th रॉयल गुरखा राइफल्स, 8th एंड 9th गुरखा राइफल्स और इसके साथ ही न्यूली एस्टैब्लिश्ड 11th गोरखा रेजिमेंट। इन सभी रेजिमेंट्स के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में एक एक कर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा और सुना होगा तो स्टार्टिंग के अलावे मैंने कहीं भी गोरखा रेजिमेंट नहीं कहा। ऐसा इसलिए कि ब्रिटिश टाइम में गोरखा रेजिमेंट को गुरखा रेजिमेंट कहा जाता था, जिसको बाद में 1949 में बदलकर गोरखा रेजिमेंट किया गया और यही उनका ट्रेडिशनल नेम भी है। आज़ादी के बाद से इस रेजिमेंट ने इंडियन आर्मी में अपनी पहचान एक एलिट रेजिमेंट के तौर पे बनाया और लगभग हर वॉर में हिस्सा लिया और अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया, जिसके लिए इस रेजिमेंट को कई सारे गैलेंट्री अवार्ड्स के साथ साथ परमवीर चक्र और महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इस रेजिमेंट ने देश को उसका फर्स्ट फील्ड मार्शल मानिक शॉ भी दिया, जिसके बारे में हम हमारे आगे के वीडियोस में डिटेल में चर्चा करेंगे। नाउ गाइज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पूरा का पूरा गुरखा रेजिमेंट तो कवर कर लिया, लेकिन खुखरी और गुरखा हैट के बारे में कुछ बताया ही नहीं, सो डोंट वरी, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम गुरखा हैट और खुखरी के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। सो गाइज, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें अगर आपको खुखरी और गुरखा हैट के बारे में कुछ नया जानना है तो। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। इफ यस, then please hit like, subscribe the channel and share with your friends. Thank you so much for watching. Jai Hind, Jai Bharat.